दुर्ग जिला के रहने वाले 4 नेशनल चैंपियन के पिता ने आज दुर्ग कोर्ट परिसर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पिताजी पहलवान थे। हाँ, वो खड़ा जाते थे, पहलवानी करते थे। ये महेश वंदे मातरम वाला जो दुकान वाला है, वो हर सीजन में हम लोग को प्रताड़ित करते रहता है। पुलिस वाले आए थे, उनको समझाई दिए कि कुछ दिन के बाद है, रहन दो। उनके बाद बहुत परेशान किया करते। ये मेरा साला नान गांव का ये बहुत बड़ा अप्रोच है, मेरा अप्रोच है, जो करना कर लो। 1.5-2 लाख का माल लाए, अब पैसा कहाँ से पटाएंगे। कलेक्टर परिसर में जाके क्यों ही सुसाइड किया, कहीं और कर सकता था, लेकिन इसलिए वहाँ सुसाइड किया है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा था। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। आज सुबह दुर्ग कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यायालय का परिसर खुला और वहां एक व्यक्ति फांसी के फंदे से झूलते हुए मिला। उस व्यक्ति का नाम है युवराज सारवा, जिसकी 4 बेटी हैं और चारों बेटी जो हैं नेशनल चैंपियन हैं, और एक बेटा है जो स्विमिंग में एक्सपर्ट है और वो भी नेशनल चैंपियन है। लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्या घटना घटा कि वो न्यायालय के दफ्तर में जाकर अपना जान दे दिया। फोगट बहनों के नाम से मशहूर भारतीय पहलवानों के पिता महावीर फोगट की तरह स्थानीय स्तर पर चर्चित युवराज सारवा के अचानक फांसी लगा के जान देने से दुर्ग क्षेत्र में सनसनी फैल गया है। मामले को लेकर पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन जो मृतक के परिजन अभी जो मरचुरी परिसर में आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला है और ऐसा क्या वजह था कि वो न्यायालय परिसर में जाकर अपनी जान दे दी। ये बताएंगे भैया, क्या नाम था आपके पिताजी? पिताजी युवराज सारवा नाम है। क्या काम करते थे? पापा जी पहले सब्जी बेचते थे, फिर उसके बाद अभी ई-रिक्शा चला रहे थे। कब पता चला कि उन्होंने फांसी लगा लिया? सुबह 6 बजे। क्या वजह हो सकती? वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित थे। विषय को लेकर पहले हाटी बाजार में है, वहाँ दुकान है, फिर वंदे मातरम उनके जस्ट नीचे में सब्जी बेचते थे। वहाँ पे बहुत मना करते थे कि वहाँ दुकान मत लगा। अभी जैसे होली में दुकान लगाते हैं, ठीक, उसका अभी राखी दुकान लगा रखी, जन्माष्टमी दुकान लगाते हैं, तो उनको बहुत परेशान करते थे कि दुकान मत लगा। फिर उसके कारण फिर वो ई-रिक्शा चलाते थे। अभी भी ऐसे दुकान लगाते जिसमें क्या चीज का दुकान था? राखी का दुकान। सीजन। कौन कोई मना कर रहा था? कोई वंदे मातरम जो दुकान वाले हैं और महेश रत्नानी, वो मदद करते थे। तो वहाँ पे दुकान आप लोगों का खुद का था कि फुटकर पे लगा? फुटकर पे, नगर निगम जगह है, दुकान के रोड में जो होता है सामने, वहाँ लगाते थे। उनके बहुत मानसिक प्रताड़ित करते थे। अभी भी जैसे 5 दिन पहले उन थाना में बोले थे कि पुलिस वाले आए थे, उनको समझाई दिए कि कुछ दिन के बाद है, रहन दो। उनके बाद भी बहुत परेशान किया करते थे। उनके पापा बहुत टेंशन में आते थे, तो उनके बाद उनको बोलते भी थे कि भाई कुछ दिन की बात है, ये हमेशा का है। जो चाचा जी हैं, उनके हमेशा इनके साथ भी लापरवाही किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला अस्पताल में हम लोग 2 दिन पहले एडमिट किए थे। और सबसे पहले ये बात है कि भाई इतना हम उनकी सरकार के सुरक्षा में वहाँ पे एडमिट किए थे, पर इतने सुरक्षा होने के बाद भी, कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी वहाँ से निकल गए और कलेक्टर पर्सन जाके वहाँ पे सुसाइड कर लिए। यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट थे? 2 दिन पहले एडमिट थे। आज जब वो सुसाइड किए जिस जगह पे जाके कलेक्टर परिसर में, तो वहाँ से भाग गए एक प्रकार से हॉस्पिटल? हाँ, वहाँ निकल गए। वहाँ पे जो सामने जो जब होते हैं, ठीक है, देखने वाले, उनका कहना है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। पिताजी पहलवान थे। हाँ, वो खड़ा जाते थे, पहलवानी करते थे। कभी आपसे किसी बात का दर्द शेयर किया, आपको बताया था? हाँ, बताए थे कि हमें बहुत परेशान हो, दुकान हटाने के लिए बोलते थे, क्योंकि वही समय जीवन घर कैसे चलता था, जीवन यापन चलता था। अब वहीं हट जाएगा तो इंसान कहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जो माल लाए 1.5-2 लाख का माल लाए, अब पैसा कहाँ से पटाएंगे। उस चीज का कर्जा भी हो गया? कर्जा, बहुत कर्जा हो, तो कर्जा कारण बहुत टेंशन में आ गए। कुछ सुसाइड नोट भी लिखे हैं? नहीं, नोट अगर कुछ नहीं है। सब घटना जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब जो एक तो जो देखा जाए तो जो दुकान मालिक है, क्योंकि हमेशा परेशान करते थे, एक वो है, और दूसरा अगर देखा जाए तो प्रशासन भी है, क्योंकि इतना जिला अस्पताल में रखने के बाद कोई वहाँ पे कोई कड़ी सुरक्षा नहीं है। अगर वहाँ कोई मरीज निकल के चले जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? भाई इसमें शासन भी है। मैं हेमंत सारवा, उनका बेटा। घर में कितने लोग हो आप लोग? 5 बहन, 1 भाई। 5 बहन? हाँ। और कितने बच्चों को उसने पहलवान बनाने के लिए जद्दोजहद की? हम लोग 5 4 बहन, 1 मैं। अभी पहलवानी करते हैं? मैं स्विमिंग कोच हूँ। सभी तरक्की वाले हैं, तरक्की प्लेयर है सभी।
जी आपके बहुत एक बुलंद हौसले वाले लग रहे हैं, बुलंद हौसले वाले, जो आप लोगों को इतना लायक बना दिए, इतना कुछ सिखा दिया, लेकिन फिर भी वो जंग हार गए जिंदगी के। क्योंकि उनका शुगर बहुत बढ़ते जाता बार बार क्योंकि इतना तकलीफ बढ़ चुका था। उनका हमेशा हॉस्पिटल लेके जाते थे उनका तो प्रताड़ित होते जा रहे हैं। आप भाई हो? मेरा बड़ा भाई है वो, मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये महेश वंदे मातरम वाला जो दुकान वाला है, वो हर सीजन में हम लोग को प्रताड़ित करते रहता है। चाहे दिवाली में हो, राखी में हो, होली में हो, चाहे कोई भी सब्जी भी लगाते हैं तो साड़ी टांग देता है ताकि कस्टमर हमको ना देख पाए, कस्टमर हमको ना देख पाए, हमारा सामान ना दिखे सामने वालों को। कोई इस टाइप का करते हैं। अभी लड़ाई झगड़ा, फेंकना फाकना, कहीं पानी डाल देना, कभी गाड़ी को चिपका कर रख देना, और हम लोग उसका हर चीज सपोर्ट। क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ दुख की वजह से। मैं क्या बोलूं मैं। आपका जो आज आपके भाई ने जिस प्रकार का कदम उठाया, वो दुकानदार ही इसका दोषी है? मेरे को लगता है पूरा दुकानीदार दोषी है, क्योंकि इतना सारा सामान ले लिया है। जब सामान ही नहीं बिकेगा, कर्जा तो कहाँ छूटेगा उसको, सामान का पैसा कहाँ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रकांत सारवा नाम है। कितने भाई होते हैं आप? हम लोग 7 भाई है। ये 6वां नंबर का भाई था ये जो सुसाइड किया है। और ये कलेक्टर परिसर में जाके क्यों ही सुसाइड किया, कहीं और कर सकता था, लेकिन इसलिए वहाँ सुसाइड किया है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा था। वो न्याय पाने के लिए वहाँ सुसाइड किया वो, ताकि मेरे को न्याय मिले करके। क्योंकि पुलिस कंप्लेंट भी हुआ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस वाले आए थे, बोले भी उनको कि राखी का दुकान है, 4-6 दिन का दुकान है, लगाने दो करके। उसके बाद भी वो नहीं माना। हमेशा प्रताड़ित करना, कभी और कुछ, कभी और कुछ, कहीं पानी, बहुत सारा टेंशन था उसके। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमको भी कुछ गलत कदम उठाना पड़े। आप डिप्रेशन में हो? हाँ, मैं भी डिप्रेशन पे हूँ। मैं उनके वजह से, मैं 15 दिन दुकान लगाता हूँ। हाँ, मैं रंगोली का दुकान लगाता हूँ मैं, लेकिन मेरे रंगोली को भी कभी फेंकना, कभी ये करना, पानी डाल देना, तो कभी ये करना। बहुत ज्यादा मैं परेशान रहता हूँ उनसे। कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है, मेरे मैडम से भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो अपना अप्रोच बताता है कि मेरा साला नांदगांव का ये बहुत बड़ा अप्रोच है, मेरा अप्रोच है, जो करना कर लो। कोई इस टाइप का बात करता है वो। तो कहीं ना कहीं जो वजह है व्यापार से जुड़ा हुआ लग रहा है। परिजन जिस हिसाब से बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को मजबूती से जीना सिखाया और बुलंद हौसला रख के उनका हौसला अफजाई किया, उनको पहलवान बनाया, किसी को तैराक बनाया, लेकिन उसने ये कदम कैसे उठा लिया, क्योंकि उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी घर परिवार चलाने को लेकर। उनके छोटे भाई बता रहे हैं कि लाखों रुपए का सामान राखी का ये लेके आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यापारी है जो उनको वहां दुकान लगाने नहीं दे रहा है। अब ये कह रहे हैं कि उनके कारण ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।